teach your daughters how to fight. गोल रोटी मार्केट से आ जाती है. Teach your women how to fight back. गोल रोटी मार्केट में मिल जाती है. टेक अ नोट, मैं बात कर रही हूँ फाइटिंग बैक की, फाइट करने की नहीं. पर अगर कोई पंगा ले तो पाकिस्तान में ख़वातीन की कुल आबादी तकरीबन 11 करोड़ है, जो कि पूरी पॉपुलेशन का तकरीबन 50% बनता है, जिसमें से अक्सर के माँ बाप इस वक्त उनकी शादी के लिए फ़िक्रमंद होंगे, उनके लिए रिश्ते ढूंढ रहे होंगे, उनके लिए ट्रॉलियाँ सजाते होंगे, 1000-2000 रुपये खर्च करते होंगे अपनी बेटी को डिस्प्ले करने के लिए, अक्सर ये भी सुनने के लिए कि उनकी बेटी काली है, नाक उसकी मोटी है या कद उसका छोटा है वगैरह. जबकि जिन बेटियों के रिश्ते पक्के हो चुके हैं उनके माँ बाप उनके लिए जहेज़ जमा कर रहे होंगे, और बाकी जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं उनके माँ बाप उनके लिए बस यही दुआ करते हैं कि बेटी बस ससुराल में बसी रहे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो सह जाए, घर वापस कभी ना आए. मैं आपको बताती हूँ हमारे कल्चर के हिसाब से एक बेहतरीन औरत के इंग्रेडिएंट्स. उसकी बिरयानी और पुलाव के चावल खड़े खड़े तैयार होते हों, खिले खिले होते हों. नंबर 2, उसकी रोटी एकदम गोल होती हो. नंबर 3, उसके अंदर सब्र बेइंतहा हो. नंबर 4, कुछ भी हो जाए बस वो चुप रहे, कुछ भी हो जाए. और ये बहुत अच्छी बात है, घर बसाना, घर में बसे रहना, रिश्तों को निभाना बहुत खूबसूरत फीलिंग है. पर शादी तो लड़कों को भी करना होती है, तो फिर हम अपने बेटों को रिश्ते निभाना क्यों नहीं सिखाते? जितनी मेहनत हम सिर्फ अपनी बेटियों पे करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत अपने बेटों पे भी करना शुरू कर दें तो कम से कम आगे की जनरेशन्स बहुत सुकून में आ जाएंगी. पर हम तो जहेज़ से बाहर ही नहीं आ पा रहे. गोल रोटी के चक्कर में अपनी बेटियों को गोल 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 घुमाए जा रहे हैं. हमारी तो एड कैंपेन्स भी ऐसे रही हैं जिसमें शादी वाले दिन बेटी को मल्टीफॉर्म मैट्रेस गिफ्ट किया जा रहा है, जो कि ज़ाहिर है जहेज़ को प्रमोट किया जा रहा है. या फिर इंश्योरेंस के ऐसे एड्स जिनकी पंच लाइन होती थी बेटों की तालीम और बेटी की शादी. मैं आपको बताती हूँ, मुझ जैसी हर सेंसिबल फीमेल का तकाजा है. अपने आप को सेंसिबल बोल रही हूँ मैं. आपका मयार अलग है, मेरा मयार अलग है. वी बोथ आर डिफरेंट. हमारी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ्स डिफरेंट हैं, हमारे रोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, पर हमारे लिए अगर इक्वलिटी कहीं है तो वो इज़्ज़त और एहतराम में है. मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगी. पिछले 2 से 3 महीने से मैं किक बॉक्सिंग सीख रही हूँ, मुआय थाई. और जो मेरे हस्बैंड हैं उनका जो फ़िटनेस लेवल है वो बिल्कुल जैसे एवरेज है. लो इंटेंसिटी वर्कआउट वो ओकेजनली कर लेते हैं, पर मैं आज तक उनसे पंजा नहीं लड़ा सकती. ज़ाहिर है, तो मैं क्या पागल हूँ? तो क्या मैं पागल हूँ कि मैं बोलूँगी कि आप और मैं बराबर हैं? हम दोनों डिफरेंट हैं, हम दोनों डिफरेंट हैं. और पीस इसी में है कि हम उस डिफरेंस को समझ लें. इक्वालिटी ये नहीं है कि 25 केजी आपने उठा ली तो 25 केजी मैं भी उठा के घुमा के आपको दिखाऊंगी. इक्वालिटी दरकार है तालीम के मामले में, सोशली और इकोनॉमिकली जो राइट्स हैं उसके मामले में, या फिर आपकी जितनी इज़्ज़त है वही इज़्ज़त मेरी भी है. उसी तरीके से आप भी मुझसे पेश आएँ जैसे मैं आपसे पेश आती हूँ. ये है इज़्ज़त. हम अपने अपने हिस्से के काम संभाल सकते हैं. आप बाहर का काम अगर करते हैं, आई डू द हाउस होल्ड. अगर मैं बाहर जाके काम करती हूँ, यू डू द हाउस होल्ड. और अगर हम दोनों बाहर जाके काम करते हैं तो हम घर का काम भी मिलके करेंगे. इट्स अबाउट, जब आप शादी करते हैं तो ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हर कुछ बांट लेते हैं. पर एक और मसला हमारे यहाँ है कि जो वर्किंग वुमेन है, जो बाहर जाके काम करती हैं, दोज आर कॉल्ड वर्किंग वुमेन. और जो घर में बैठ के काम करती हैं वो क्या है? हाउस वाइफ्स. मतलब क्या? रेस्टिंग वुमेन. यहाँ है दरकार अंडरस्टैंडिंग की. मेरा मैसेज यही है, आप दोनों को काबिल बनाएं, दोनों को एक जैसी तालीम दें, दोनों को एक जैसी वैल्यूज़ दें. और आपको एज अ मेल घर के आदमी की सूरत में अल्लाह ताला ने आपको मुहाफ़िज़ बनाया है, अपनी बीवी का, अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, या आपसे जितने भी रिश्ते जुड़े हुए हैं उन सब का आपको मुहाफ़िज़ बनाया है. तो आपने सिर्फ चोर डकैतों या फिर मार्केट में घूरने वाली नज़रों से महफूज नहीं करना है. आपको उस हर उठती उंगली से भी अपनी औरतों को महफूज करना है जो उसके कैरेक्टर को हर्ट करे या फिर उसकी सेल्फ स्टीम को चोट पहुंचाए. यह है आपका रोल. और वीडियो एंड करते हुए मैं वापस उसी पॉइंट पे जाना चाहूँगी जहाँ से हमने वीडियो शुरू की थी, कि गोल रोटी कोई पैमाना नहीं है औरत की काबिलियत को जांचने का.
हर कुछ मार्केट में मिल जाता है, गोल रोटी भी मार्केट में मिल जाएगी। आप उनको अपनी हिफाजत खुद करने के लिए तैयार करें। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि आपने अगर आदमी को एक वक्त मछली खाने के लिए दिया है तो आपने सिर्फ उस वक्त के लिए उसको फीड किया है, पर अगर आप उस आदमी को मछली पकड़ना ही सिखा देंगे तो आपने उसको ज़िंदगी भर के लिए फीड कर दिया है। तो आप अपनी औरतों को खुद अपनी हिफाजत करना भी सिखाएं। आप उनको खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करना सिखाएं, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको स्किल्स दें जिससे वो फाइट बैक कर सकें फिज़िकली भी, ताकि अगर कभी आपके बगैर उनको हाईवे जाना पड़ भी जाए तो ज़रूरत पड़ने पर अपने आप को महफूज करने की खातिर वो किसी का हाथ पाँव तो तोड़ ही पाएँ। अगर तमाम तर कोशिशों के बावजूद आपका लड़का ख़राब निकल ही आया है तो रात 10 बजे के बाद उसको भी घर से बाहर ना निकलने दें। ये हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स जो औरतों को ना मिलने पर विमेन राइट्स और फिर अब उसके बाद फेमिनिज्म बन के रह गए। एंड दैट्स इट। हैप्पी वुमेंस डे।